Dear students, warfare फॉर वेल्थ मतलब धन के लिए युद्ध। जो वार होते थे उस समय क्या किसी भी समय वार होता है, वो अपने प्रभुत्व इफेक्ट को स्टेबल करने के लिए और प्रॉपर्टी गेन करने के लिए ही होता है। और उस कालखंड में कुछ ज़्यादा ही था, विशेष तौर से जो फॉरेन अटैकर के विषय में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो दिया, यू मे हैव नोटिस्ड दैट each of these ruling dynasties was based in a specific region, कि हर रूलिंग डायनेस्टीज़ का एक स्पेसिफिक रीजन होता था। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरिया, और इसलिए वो दूसरे के रीजन को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। वन पर्टिकुलरली प्रेजेंट एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। फॉर सेंचुरी रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी fought for control over Kannauj. Because there were three parties in this long-drawn conflict, historians often describe it as the ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल माने त्रिपक्षीय स्ट्रगल। ऐसा स्ट्रगल जिसमें 3 पक्ष होते हैं, और ये कह रहा है कि कन्नौज के विषय में हम लोग जानते हैं। कन्नौज हमारे पड़ोस का ज़िला है, प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट है। उस पीरियड में कन्नौज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया हुआ करता था, और उस कन्नौज को लेकर के 3 डायनेस्टियों के बीच में एक लंबे समय तक लड़ाइयाँ होती रहीं। वो 3 डायनेस्टियाँ कौन सी थीं? एक गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट, और तीसरा पाल डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच में कन्नौज पर किसका राइट होगा, किसका इफेक्ट होगा, किसका कंट्रोल होगा, हु इज रूल्ड द कन्नौज, इस बात को लेकर के इन तीनों डायनेस्टियों में एक लॉन्ग टाइम स्ट्रगल होता रहा। इसलिए हिस्टोरियंसों ने इस स्ट्रगल को ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल माने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया। One of the best known of the such ruler is Sultan Muhammad of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia
Iran and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. अफगानिस्तान जो हमारे भारत का पड़ोसी कंट्री है, वहाँ का एक व्यक्ति अफगानिस्तान में गजनी का रहने वाला सुल्तान महमूद, और चूँकि गजनी का रहने वाला था इसलिए उसको महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और वह अपने स्टेट का विस्तार मध्य एशिया के पार्टों, ईरान और सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट हिस्से तक किया। वह भारत के ऊपर लगभग 25 बार अटैक किया, 25, और उसके अटैकिंग का सबसे जो इम्पॉर्टेंट एम होता था वह लूटपाट करना। His target were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात। उसने जितने भी अटैक किए उन सभी अटैक में मंदिरों की धन संपत्ति को लूटना, यहाँ के राजाओं की धन संपत्ति को लूटना, लूटकर अपने देश गजनी ले जाना, जिसमें 1025 में उसका सबसे फेमस अटैक गुजरात में सोमनाथ का टेम्पल है, आज भी है। बाद में उस सोमनाथ टेम्पल को रीस्ट्रक्चर किया गया, जिसको 1025 में मोहम्मद गजनवी ने तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। सारी संपत्तियां मंदिरों की लूट ले गया था। जब देश इंडिपेंडेंट हुआ तो उस मंदिर का रीस्ट्रक्चर किया गया। दूसरा लुटेरा इज एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर। सुल्तान के विषय में बता रहा है कि सुल्तान एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है रूलर, शासक। मच ऑफ द wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. He was interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinents. This Arabic work, known as the Kitabul Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. महमूद गजनवी के साथ ही अफगानिस्तान से ही
अल-बुरूनी नामक उस समय के एक हिस्टोरियन आया था जिसने किताबुल हिंद नाम से एक पुस्तक लिखी, जो पुस्तक उस समय के इतिहास की जानकारी हमें उपलब्ध कराती है। अदर किंग्स who engaged in warfare included the Chahmans, later known as the चौहान। चाहमान को ही हम चौहान के रूप में भी जानते हैं। Who ruled over the region around Delhi and अजमेर। चौहान डेनेस्टी की जो रूलिंग एरिया थी वो दिल्ली और अजमेर थी। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwals of western Uttar Pradesh. The best known Chauhan ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192। चौहान वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था, जिसने अफगानिस्तान के ही गोर रीजन का रहने वाला एक शासक मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर अटैक किया। और जब मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर अटैक किया तो उस समय यहाँ पर दिल्ली को जो रूल्ड कर रहे थे, दिल्ली पर जिस डायनेस्टी का शासन था वो चौहान वंश का था और उसके राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जो वे बहुत ही प्रतापी और बहादुर शासक थे। उन्होंने 1191 के वार में मोहम्मद गोरी को डिफीट किया, पराजित किया। बट नेक्स्ट ईयर ही जब मोहम्मद गोरी ने फिर अटैक किया तो नेक्स्ट ईयर 1192 में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान डिफीट खा गए। तो इस तरह से दो बड़े फॉरेनर अटैकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन दोनों ने भारतवर्ष पर अटैक किया। क्योंकि महमूद गजनवी तो लूटपाट करके चला गया, पर मोहम्मद गोरी यहाँ पर अपनी रूलिंग को इस्टेब्लिश किया। मीन्स 1192 के बाद यह देश गुलाम हो गया। उसके बाद किसने शासन किया? मोहम्मद गोरी ने किसको शासक बनाया? ये हम दिल्ली सुल्तनत एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे।
यहाँ पर देखिए मैप दिया है साउथ इंडिया में चोल डायनेस्टी के रूलिंग का रीजन क्या था वो दिया हुआ है, और इस कंटेंट में ये बताया है फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, ए माइनर चेफली फैमिली नोन एज द मुट्टरियार held power in the Kaveri Delta। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से चीफ फैमिली की सत्ता थी। दे वेयर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, जो पल्लव किंग के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। विजयालय who belonged to the ancient chief family of the Cholas, from Udaipur, captured the delta from the Muttariar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjore and a temple for goddess Nisumb Sudni there। कह रहा है कि उरैयार के चोल डायनेस्टी के प्राचीन एशियंट चीफ फैमिली के विजयालय ने 9th सेंचुरी के मिड में मुट्टरियारों को डिफीट कर कावेरी डेल्टा पर को कंट्रोल किया, और उसने वहाँ तंजावुर सिटी की स्थापना की तथा निशुंभ शोधनी देवी का मंदिर बनवाया। द सक्सेस ऑफ विजयालय conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power। विजयालय के जो उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। विजयालय ने अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य के साइज और पावर दोनों को बढ़ाया। द पांड्यन एंड द पल्लव territories to the south and north were made part of this kingdom। Raja first considered the most powerful Cholas ruler became king in 985 and expanded control over most of this area। He also recognized
the administration of the empire, Rajaraja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka, and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expansion. कह रहा है कि दक्षिण साउथ और नॉर्थ के पांड्यन और पल्लव ये डायनेस्टी थी। पांडव और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज फर्स्ट जो सबसे पावरफुल चोल रूलर था, 985 में वह रूलर बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। मीन्स चोल डायनेस्टी में राजराज फर्स्ट जो है चोल डायनेस्टी को पावरफुल बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल राजराज फर्स्ट का था। राजराज ने साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का रिकंस्ट्रक्शन किया। राजराज के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की पॉलिसीज को जारी रखा और राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी में पड़ने वाले जो रीजन थे उनको और श्रीलंका तथा साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर अटैक किया और इन अभियानों के लिए उन्होंने एक नेवी भी बनाई। माने एशियंट हिस्ट्री की हम बात करें तो एशियंट हिस्ट्री में राजेंद्र प्रथम एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने पहली बार नेवी इस्टेब्लिश किया। माने नौसेना, जल सेना जिसको आप कहते हैं, जल सेना इस्टेब्लिश करने का काम एशियंट काल में फर्स्ट रूलर जो थे जिन्होंने नेवी को इस्टेब्लिश किया वो चोल डायनेस्टी के राजेंद्र फर्स्ट थे, जो राजराज फर्स्ट के रिप्रेजेंटेटिव या उत्तराधिकारी थे। तो इस तरह से ये चोल डायनेस्टी के विषय में आपने पढ़ा। आगे जो है स्प्लेंडिंग टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।